हम्म। देखिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। ओके, आई टेल यू अबाउट बी। तो देखो, न्यूरोफाइब्रोमा जो आप बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली क्या होता है, नर्व्स, नसें जो हैं और मसल्स जो है ना, ये एक साथ में काम करता है। आपके नसें जो हैं मसल्स को ट्रिगर देते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है और एक एक्टिविटी होती है। तो अगर मसल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नर्व से एक ट्रिगर आया, मसल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो ऐसे एक सिचुएशन को फाइब्रोमाइल्जिया भी कहते हैं कई जगह पे। उसका न्यूरो के साथ में कनेक्शन हमेशा होता ही है। तो यानी कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पा रहे, वो हार्ड हो गए। इसको ठीक करने के लिए एक चीज देखिए, ये नीड बहुत आसानी से बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपको न्यूरोपैथी बहुत बड़े लेवल पे है तो टाइम लगेगा। अगर न्यूरोपैथी और टाइम लगा, केवल मसल की बात है तो ये तो बहुत जल्दी ठीक है। कैसे ठीक होगा? इसमें एक कारण ये है कि आपके शरीर में पानी रुक नहीं रहा, डिहाइड्रेट हो रहा है बॉडी। ऐसे में जो मसल फाइबर हैं वो ड्राई होते हैं, सूखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम हो जाती है। दूसरा पार्ट ये होता है कि मसल के साथ में जो, अगर आप कफ प्रकृति के इंसान हैं तो उसमें कफ का डिपोजिशन होने के कारण भी उसमें गर्मी नहीं आती जल्दी से, या फिर उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो जाती है ना। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपनी जठराग्नि, यानी कि अपने शरीर का मेटाबॉलिक हीट बढ़ाएंगे तो एकदम से ये ठीक हो जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। आ, हालांकि आप कुंभक करेंगे तो हमारे पास में तो बहुत प्रूफ है, मगर वैसे भी आप कैसे समझ पाएंगे, यानी आप अपने आप प्रूफ देखना चाहें तो भी देखिए। अगर ये समझिए, सुबह सुबह उठते हैं तो बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में आप शरीर को ना ज्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे। अब एक काम कीजिए, बैठिए और सांस को रोकिए अपनी कैपेसिटी से, जितना देर रोक सकते हैं। थोड़ा शरीर को थोड़ा टाइट करना है और सांस को रोक, ऐसा जितना देर रोक सकते हैं रोकें। और ये 10 से 15 मिनट तक अगर आप करेंगे, उसके बाद वापस से अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे ना, तो इमीडिएटली वो 10 से 15 मिनट में ही बढ़ गई। आप अपने घुटने को सिर से टच करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप देखेंगे कि जो स्टिफनेस आपके शरीर में वो एकदम से कम हो गई, मूवमेंट में आसानी हो गई। तो दो चीजें, पानी को रोकना और मेटाबॉलिक हीट, बॉडी में हीट फैक्टर अगर बढ़ेगा। पानी कैसे रुकेगा रोकने की क्षमता? तो आप अगर दवाई खा रहे हैं और गलत फूड खा रहे हैं, तो गलत फूड तो आप हट ही नहीं सकते ना। जो भोजन मिलेगा वही खाएंगे, वो हाइब्रिड है, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ही चीजें मिल रही हैं। दूसरा ये है कि दवाइयां खा रहे हैं तो दवाई से तो पानी आपके शरीर का हमेशा निकलता है, सारी दवाइयां आपको डिहाइड्रेट करती है, टॉक्सिक होती हैं। सब आपका पैरासिटामोल भी टॉक्सिक होता है। तो शरीर उसको बाहर निकालने की कैसे कोशिश करेगा? पानी में डिजोल्व करके, तो पानी तो कम होगा आपके शरीर का। ठीक है, तो रोकने की का हिसाब क्या है उसका, कैसे रोकेंगे? सांस को रोकना भी तो कुंभक कहला रहा है। ये जो आप रोकते हैं उससे शरीर में पानी भी रुकता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन केवल पानी पी के नहीं होता। अगर आप देखेंगे मैं ज्यादा से ज्यादा पानी पी लूं तो मुझे फायदा हो जाएगा, नहीं नहीं, शरीर उसे निकाल देगा। केवल पानी पी के हाइड्रेशन नहीं होता। अभी जैसे उन्होंने बताया B12 की कमी है, तो B12 खाने से कमी पूरी हो जाएगी। तो मुझे एक प्रूफ दे दीजिए, कैल्शियम खा के कितने लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया पिछले 100 साल में? गिव मी वन एग्जांपल। किसी का भी नहीं हुआ। आपके पूर्वज को कैसा भोजन मिलता था, आपकी दादी नानी दादा नाना कैसा भोजन करते थे, आप कैसा भोजन करते हो, जरा सोचिए। आप पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उनको बहुत लिमिटेड भोजन मिलता था। उनके अंदर तो कोई कमी नहीं होती थी, विटामिन और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें। आपके अंदर सारी कमी है, जबकि आपको भोजन हर तरीके का मिलता है ना। ठंड में जो फल आ रहे हैं वो गर्मियों में खाते हैं आप, सब कुछ मिलता है आपको। कैलिफोर्निया ऑरेंजेस खा रहे हैं, हाँ, पता नहीं कहाँ के आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, 50 रंग के फल मिल रहे हैं। आपको ही कमी क्यों हो रही है विटामिन की?
आपकी दादी नानी और दादा नाना को कमी क्यों नहीं हुई विटामिन की? आपसे ज्यादा काम कर सकते थे वो आपकी उम्र में। ये सभी जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग समझदार लोग हैं, तो ऐसे भी सोचेंगे ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम कहां पे है? एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम। शरीर जो है, जो भोजन कर रहे हैं उसमें से जो उसको बनाना है वो बना नहीं पा रहा, जो निकालना है निकाल नहीं पा रहा, जो उसको अपने शरीर में पहुंचाना है पहुंचा नहीं। तो किस चीज की कमी हो गई? जिसे हम कहते हैं पाचन की शक्ति जो है ना, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो गया। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को कौन सी दवाई बढ़ाती है आपकी? कोई भी नहीं बढ़ाती। तो बाहर से जब आप विटामिन देते हैं तो वो शरीर में जाता नहीं, वो नुकसान करता है। आपको मालूम है ज्यादा विटामिन खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। कई देशों में तो विटामिन बैन हो चुका है। तो गलत जगह देख रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सही जगह क्या है? आप अपने शरीर का वो यूटिलाइजिंग स्ट्रेंथ, भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता, वो बढ़ाइए। वो कैसे बढ़ेगी? वो आपके शरीर के अंदर कुंभक शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो कुंभक करेंगे तो आपकी सारी डेफिशिएंसीज आराम से खत्म हो जाएंगी। कई लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कुंभक करके वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कई लोगों में हड्डियां कमजोर होती, कुंभक करके ठीक हो जाती है। कैल्शियम खा के तो नहीं ठीक होती। तो सही जगह पे देखेंगे सोल्यूशन मिलेगा। और आप भी समझदार हैं, ऐसा ना सोचें कोई डॉक्टर ही समझदार है। अगर डॉक्टर समझदार होता तो 100 साल में कोई एक डायबिटीज तो ठीक हुआ होता। 100 साल के अंदर एक ब्लड प्रेशर का मरीज तो ठीक हुआ होता। 100 साल के अंदर एक आर्थराइटिस का मरीज तो ठीक हुआ होता। रूमेटाइड का मरीज तो ठीक हुआ होता। कोई भी तो ठीक नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो आप ज्यादा समझदार हैं किसी भी डॉक्टर से। केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, करना शुरू कर दीजिए। आपको भी पता चल जाएगा कैसे ठीक करना। ठीक है ना? बहुत आसान है ये। आपका शरीर जो है वो ये काम, सारे काम करता है। उसकी कमजोरी को आप ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा।